हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और ये थोड़ा गंदा लगता है ना, आई थिंक इसे बंद कर देना चाहिए। तो आज हमारी है पहली क्लास रीजनिंग की, और लास्ट में क्लास जैसा भी अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास बिना फालतू के बकवास किए, बिना टाइम गंवाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें एकदम बेसिक से चलना है, एकदम बेसिक जानना है, पहले रीजनिंग का बेस जानना है कैसे क्या होता है। तो चलो आज शुरू करते हैं। देखो, हमें सीखना है वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। ठीक, इसमें मेन रोल अंग्रेजी वर्णमाला का ABCD का है। कैसे, आइए दिखाते हैं। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26। आज हम यही पढ़ने वाले हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, आगे देखिए। रीजनिंग में स्टार्ट करने से पहले हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है हमारा? देखो, वर्णमाला श्रृंखला। ठीक, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं अल्फ़ाबेट नंबर। अरे यार, ये मार्कर को क्या हो जाता है? थोड़ा राइटिंग में मत जाना है भाई। वर्णमाला श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट नंबर। ठीक, ये पहला, हम पहले इसी को पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ना है हमको? हाँ, विपरीत अक्षर। दूसरा हमें क्या पढ़ना? अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट लेटर, LATTER, अपोजिट लेटर। और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन, यानी कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ये हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट नंबर, उसके बाद अपोजिट लेटर, फिर वोवेल और कॉन्सोनेंट। क्या होता है? बहुत मज़ा आने वाला है, सिर्फ लगे रहो। और जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट A से Z तक कितने लेटर होते हैं? 26। तो हमारा पहला होगा वर्णमाला श्रृंखला। तो आइए बनाते हैं पहले वर्णमाला श्रृंखला। देखो, ABCDEFGHIJ और एक Z। यही होता है ना 26 लेटर हमारे अल्फ़ाबेट इंग्लिश में। अब हमें करना क्या है? अब बोलोगे ये ABCD तो हमें आता है, मुझे भी पता है, सबको आता होगा ABCD। तो करना क्या है? बोलोगे भैया आप भाई ABCD क्यों लिखवाए हो? आओ बताते हैं। अभी तक हमने ABCD हमारे स्कूलों में हमें पढ़ाया गया ABCD। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम पढ़ेंगे कि कौन सा लेटर कितने पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें A आता है कितने पे? 1 पे। B कितने पे? 2। C 3। D 4। अगर इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में पढ़ाऊँ, चलो इंग्लिश में। A कितने पे आता है? 1। B 2। C 3। D 4। E 5। F 6। G 7। H 8। I 9, J 10, K 11, L 12, M कितने पे? 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20। सॉरी, ये U है भाई। U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। ये सबको याद करना बेहद ज़रूरी है कि ये सबको याद होना चाहिए, सबकी ज़ुबान पे होना चाहिए कौन सा लेटर कहाँ पे है, किस नंबर पे है कौन सा लेटर। तो इसके कुछ
देखो इजी हम टॉपिक बताते हैं, जैसे कि इजोटी होता है, क्या इजोटी, EJOTY, ये 5-5 का पेयर बनाता है, कितने का 5-5 का पेयर बनाता है। जैसे देखो E5 पे है, J10 पे है, O15 पे है, T20 पे है, Y25 पे है, यानी कि 5 का पहाड़ा याद है, 5 का टेबल याद है ना सबको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 25, 5 जा 25। वैसे 5 दूनी 10, 3 15, चौका 20, 25 ऐसे। ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक। अब बोलोगे तो ये तो 5 का याद हो गया। देखो हमें 5 का याद हो गया ना, इससे हम सबका याद करेंगे। जैसे 1 2 3 4 का ये लगभग याद ही होता है, ठीक। ये 5 तक हमें याद हो गया। HIJ मतलब इसको देखो कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि सब याद हो जाएगा, सबका छोटा छोटा मेथड है, याद करना पड़ेगा भाई। एक बार याद कर लो, हमेशा के लिए फुर्सत, ये हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा। अगर जब तक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे या किसी आज पढ़ो, किसी को पढ़ाना हो, अपने भाइयों बहनों को पढ़ाना हो, किसी को भी पढ़ाना हो, तो याद रहेगा, ज़रूरी होगा। तो ठीक है, देखो यहाँ पे J हो गया, और ये O हो गया, ये T हो गया, और Y ये, और ये होगा A5, ठीक है। तो इतना ये हमारा है वर्णमाला श्रृंखला, इसे हमें याद करना होगा। दूसरा क्या है हमारा, अपोजिट लेटर। ये क्या है, अल्फ़ाबेट नंबर, और दूसरा हमारा क्या है, अपोजिट लेटर। दूसरा हमारा क्या है, अपोजिट लेटर। अब हम पढ़ेंगे अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर मतलब अब क्या याद आ रहा है, अपोजिट से मतलब उल्टा, यानी कि विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर हम कैसे पढ़ेंगे आओ देखते हैं। देखो अभी तक हमने ये सीधा याद किया, बोलोगे अभी तो कैसे सीधा याद हुआ, और सीधे याद करते हैं हम लोग को, आसान भाषा में समझाते हैं, अपोजिट लेटर भी और ये भी। चलो फिर से हमको लिखते हैं। ये इतना याद करना ज़रूरी है भाई, चाहे जैसे इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें ट्रिक देता हूँ, अब तक चाहे वैसे याद करो चाहे ट्रिक से याद करो, और ट्रिक आजमाते हैं। क्या है ट्रिक, देखो ABCDEFGHIJKLM। अब इनका हमें नंबर सीरीज याद करना, मतलब ये कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, ठीक है। यम हो गया, ये देखो NOPQRSTUVWXYZ। अब इसका नंबर तो सबको याद होगा। देखो ये 1 पे आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 20 से करते हैं, ऐसा नहीं मज़ा आ रहा है। चलो बताओ यस कितने पे आता है। देखो टी पहले 20 पे आता है, T20 पे आता है। पहले हम 5-5 का पेयर बनाते हैं। कौन कौन सा, 5 आता है E, और 10 कितने पे आता है, J पे आता है। और उसके बाद क्या आता है भाई, O 15 पे आता है, 20 पे आता है, 25 पे क्या आता है, Y। ठीक, इतना याद हुआ। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या कहते हैं, K आता है, इसी के नीचे J के बाद K 11 पे हो जाएगा, ठीक है। K 11 पे हो जाएगा। अब ये हो गया लव, यल। यल मतलब लव करके बच जाते हैं 12, इसलिए मत करना यारा। तो यल हो गया 12 पे। यम, यम मतलब मैं तेरा, यम से क्या, मैं तेरा, तो यम हो गया 13 पे। और यम बोला अगर मैं तेरा हूँ तो यम को उल्टा कर दिया जाए, यम को उल्टा कर दिया जाए, वो किसका होगा, यम उल्टा होगा। यम है उसको उल्टा करेंगे क्या बनेगा, डब्लू। तो पहले क्या था, यम 13 पे था, तो बोला मैं 13 नहीं हूँ, अब 23 का हो गया। क्या उल्टा कर दिया तो मैं 23 का हो गया, तो 23 पे क्या है, डब्लू। अब देखो 23 पे हो गया डब्लू, 23 पे हो गया डब्लू, इधर देखो दिख रहा ना सबको। अब क्या हो गया, यन, मैं 13, यन 14, यन 14, ऐसे कुछ होते हैं, याद करना पड़ेगा भाई। यन 14, इसके लिए भी कुछ ट्रिक लगा लो। मैं 13 यन 14। ओ पी, देखो P 16,
P16 और QR, देखो QR कोड जानते हो? QR कोड को क्या स्कैन किया जाता है कब? 17 और 18 की उम्र में। QR को 17 और 18 की उम्र में स्कैन किया जाता है, ऐसे याद करो। और S को क्या ऐसे यस 19 याद कर लो, ठीक है? ऐसे भी याद करते हो, यस और टी में 19-20 का फ़र्क है, यस टी में 19-20 का फ़र्क है। यू वी, और देखो युवराज बनते हैं 21 और 22 की उम्र में, 21 और 22 की उम्र में युवराज बनते हैं, ठीक? युवराज ऐसे बनता है। अब यक्स का याद करो, तुम यक्स को याद करते रहते हो हमेशा, 24 घंटे एक्स को याद करते हो। और कौन से एक्स को याद करते हो? हाँ, मैथ वाले एक्स को, ना कि और। वैसे तुम्हारा एक्स होंगे ही नहीं, छोड़ो, खैर छोड़ो। एक्स को 24 घंटे याद करते हो, मैथ वाले एक्स को, ठीक है? Z26 इतना हो गया। देखो A1 पे है, B2 पे है, 2 पे है, मतलब C3 पे है, D4 पे, E5 पे, F6 पे, G7 पे है, H8 पे है, I9 पे है, J10 पे है, K11 पे है। के मतलब किंग्स 11 पंजाब, ऐसे याद कर सकते हो। अपने अपने मन से बनाया जा सकता है, तुम अपने अपने मन से बना लो। जो खुद से बनाओगे वो अच्छे से याद होगा, ठीक है? जो अपने मन से बनाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए पढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया? नंबर श्रृंखला, इसमें हमें लेटर याद करने होते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है? विपरीत अक्षर। और विपरीत अक्षर पढ़ते हैं, कैसे होता है? A B C D E F G H I J K L M। देखो बांट सकते हो लेटर में, ऐसे अपोजिट हमें याद करना हो तो हमें इसे 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। लेटर देखो, अगर 26 लेटर 2 पार्ट में बांटेंगे कितना होगा? 13, ठीक है? यानी कि 13 लेटर, ये कितना हो गया हमारा? 13 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर ये हो गए ना। अब आओ तुम्हें याद कराते हैं हम। यम, देखो हम नीचे से स्टार्ट करें। यम N O P Q R S T U V W X Y Z। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। खैर अब ये रहा अपोजिट लेटर। बोलोगे अभी अपोजिट कहाँ है? जो उधर लिखा गया था वही इधर भी लिखा गया है, मतलब लेटर के आगे नंबर लिखा गया है। जो नंबर मैं सिखाता हूँ आपको। देखो एक अपोजिट कितना है? हम यहाँ से A to Z अगर काउंट कर रहे हैं तो A 1 पे आता है, Z कितने पे आता है? 26 पे आता है। और अगर हमें Z to A काउंट करना हो, Z कितने पे आता है? 26 पे आता है, A 1 पे। तो हमें ऐसे याद करना होगा, A आता है 1 पे, ठीक? A आता है 1 पे तो Z आता है 26 पे। तो क्या Z 1 पे नहीं आएगा? आएगा। कैसे देखते हैं। ये देखो ऐसे हमें याद करना पड़ेगा सामने से। ऐसे हमें सामने से याद करना पड़ेगा। कैसे? आइए देखो A और Z, यानी कि A और Z, ये हो गया अपोजिट लेटर। A और Z, इसको तुम याद कर सकते हो ऐसे, A Z A D आज़ाद। और ये क्या हो गया? B और Y हो गया, ठीक? आज़ाद को बॉय से याद कर सकते हो, ठीक? आज़ाद बॉय। C हो गया, C और X हो गया, इसको क्या बोलेंगे? क्रैक्स, ठीक? और ऐसे D और W हो गया। देखो D और W, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्यू, D E W ड्यू, ठीक?
इवनिंग को 5 को कैसे याद करेंगे? इवनिंग, देखो ई और वी, तो कैसे याद करेंगे? EVENING, इवनिंग, सॉरी यार थोड़ा, इवनिंग। और इसको यफ यू को कैसे याद करेंगे? फन, यफ यू को कैसे करेंगे? YUN, फन। देखो हम जो भी लेटर है इसमें कैपिटल लिख रहे हैं, बाकी सब स्मॉल लिख रहे हैं, याद रखना। इसको कैसे याद करेंगे? जी और टी को? GT रोड, GT रोड। यस को कैसे याद करेंगे? सॉरी, यच और यस को कैसे? हाई स्कूल, HIGH SCHOOL, हाई स्कूल। ये आई और आर को कैसे याद करेंगे? IR को? इंडियन, INDIAN, इंडियन रेलवे, RAILWAY, इंडियन रेलवे। जे और क्यू कैसे याद करेंगे? जे और क्यू को? जंगल क्यून, GAL, जंगल, QUEEN, जंगल क्वीन। KP से कैसे? KP से, KP मतलब PK मूवी देखो, PK से याद करते हो, या फिर काला पानी, काला पानी, ठीक है। और LO को कैसे याद करोगे? लव, LOV, लव, ठीक। YN को कैसे याद करोगे? YN, यानी कि मैन, MAN। तो ऐसे हमें अपोजिट याद करना है इसके। आइए देखते हैं। देखो, आज़ाद बॉय क्रैक्स खा के, ड्यू पी के, इवनिंग में फन करने, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, काला पानी, लव, मैन। या फिर इसको कहानी की तरह बना सकते हो आप। कैसे? आइए देखो, आज़ाद बॉय क्रैक्स खा के, ड्यू पी के, इवनिंग में फन करने कहाँ चला गया? GT रोड चला गया। वहाँ हाई स्कूल और इंडियन रेलवे था, जहाँ पे उसे जहाँ उसे जंगल क्वीन मिल गई। कहाँ? जंगल क्वीन मिल गई। तो जंगल क्वीन के साथ वो काला पानी में लव करके मैन बन गया। तो ये रहा इसका, ये हो गया हमारा अपोजिट लेटर, ठीक। तो अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखो, ए का प्लेस वैल्यू क्या है? 1, जेड का 26, कितनों का भी हो ऐड करोगे 27 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 27 आएगा, 27, ठीक। और बी और वाई को ऐड, बी की प्लेस वैल्यू 2, वाई की प्लेस वैल्यू 25, तो इसको भी ऐड करोगे 27 ही आएगा। इस सब की प्लेस वैल्यू ऐड करोगे तो 27 ही आएगा, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, यच और यस का ऐड कर लेते हैं। यच 19 पे है और यच 8 पे है और यस 19 पे, कितना होगा? 19 और 8 कितना हो गया? 27। तो इस सब में ऐड करोगे तो 27 ही आएगा भाई। इन सब को ऐड करके देख लो। और चलो, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इस पे, लेकिन रुको, एक टॉपिक पहले क्लियर कर देता हूँ। एक टॉपिक जैसे कि हाँ, अभी लेफ्ट राइट देखना है अभी, और इसमें है, लगता है एक क्लास और लेना पड़ेगा इस नंबर सीरीज का, अंग्रेजी वर्णमाला का। तो एक और वोवेल, क्या? WOVEL, वोवेल, कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने होते हैं? 5, सभी को पता होगा। कौन कौन से? AEIOU, पता होगा ना सभी को। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? इनको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने होते हैं कॉन्सोनेंट? 21। इतना याद करना है। आज के इस वीडियो में आपको इतना याद करना ही होगा, चाहे जैसे। इतना कंफर्म सभी को याद होना चाहिए, जुबान पे रटा होना चाहिए, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं। ये याद हुआ? इसको कॉपी में नोट कर लेना, जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे अच्छे से चिपका देना। इसकी प्लेस वैल्यू और इसका अपोजिट लेटर, कौन सा किसके अपोजिट आता है। जैसे फन, अगर देखो फन याद कर लिए तो हम पूछेंगे यफ का अपोजिट, बोलोगे यू, FUN। यन नहीं बोलना है, देखो यन हमें इसलिए हमने यन स्मॉल लिखा है, FU, फन। तो ऐसे जी का GT रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, ये तो अपोजिट हो गया, ठीक है, अपोजिट हो गया। अगर हम पूछें 9, I 9 पे आता है, ठीक, I 9 पे आता है,
तो 9 का अपोजिट क्या होगा? 9 का अपोजिट क्या होगा बताओ? 9 का अपोजिट लेटर क्या होगा? हमने पढ़ा है अपोजिट? नहीं। देखो 9 का अपोजिट लेटर, देखो यहाँ से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आर हुआ ना? आर हुआ तो किसका हुआ? 9 का आर, यानी कि इंडियन रेलवे। जब तुम याद कर लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में अच्छे से याद कर लेना ये सब। तो इस पे और क्वेश्चन लगवाते हैं पहले, बिना क्वेश्चन के मज़ा नहीं आएगा। तो इसको इरेज कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, हम फिर से बता देंगे। बाकी इतना तो याद, ये 3 याद करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट के नंबर्स, अपोजिट नंबर और वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल तो सबको याद होगा। देखो वॉवेल की प्लेस वैल्यू याद कर लेना। ए पे 1 है, ई 5 पे है, आई 9 पे है, ओ कितने पे है? 15। और यू कितने पे है? युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में। ये देखो कहाँ गया? युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में। यू कितने पे है? 21 पे है। ठीक, इतना याद कर लेना और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया? और नहीं भी आया होगा तो अब आ जाएगा। चलो किसी का नाम बताओ। आज तुम लोग का होमवर्क है कि अपने नाम का लेटर के साथ उसकी प्लेस वैल्यू कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करो अपने नाम की प्लेस वैल्यू के साथ। जैसे देखो हमारा नाम क्या है? हितेश, HITESH, हितेश। तो यच कितने पे आता है? याद रहेगा तभी ना बताओगे, याद करना पड़ेगा। याद करो फिर। देखो यच आता है कितने? 8 पे। यच के बाद क्या आता है? आई, यानी कि 9 पे। टी कितने में है? T20। ई कितने पे आता है? 5 पे। और यस कितने पे आता है? 19 पे। और यच कितने पे आता है फिर? 18 पे। ठीक, ऐसे। और इसी के सामने याद हो YADAB, याद हो लिख दिया। अब बताओ y कितने पे आता है? 26 पे। याद रहेगा तभी ना बताओगे। तो ऐसे प्लेस वैल्यू याद कर लेना आज जाके। ए कितने पे आता है? एक जानते हो सब लोग, 1 पे आता है। डी कितने पे आता है? डी 4 पे आता है। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। वी का युवराज बनता है 21-22 की उम्र में, तो ये 22 पे आता है। ठीक है, तो आज सब लोग जाना अपनी कॉपी में, एक रफ कॉपी लेना जिसमें अपने घर पे जितने लोग भी हैं, मम्मी पापा भाई बहन, सबका नाम लिखना और सबके नाम के सामने प्लेस वैल्यू उनकी लिख देना। और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद इसको ऐड करके बताना कितना आ रहा है। ये ऐड करके बताना कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका आता है। कमेंट में बताना सबसे बड़ा नाम किसका है और सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना। ये कितना आएगा? देखो ये 18। ये देखो हम काउंट करते हैं इसको। चलो आओ काउंट करते हैं। देखो 20, 8 दूनी 16, 20 10 30 6 36, 36 5 41, है ना? 36 5 41, 41 9 50, 41 9 50 और 50 10 60 69, यानी 69। ठीक, आया 69। काउंट क्या लेता है, कन्फर्म गलत हो जाए, पता चला भैया आपने गलत पढ़ा है भाई, नहीं। तो अब और इसको काउंट करते हैं। ये आता है 26 पे। सॉरी वाई कैसे 26 पे आता है भाई? वाई 25 पे आता है, तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हो। 25, ये देखो 25 हो गया, ये भी 22। तो 22 में 22 1 23 24, 22 23 24 25, 25 दोनों 50, 1 51 52 53, यानी कि 53। अब अपने नाम में, अपने नाम के साथ ऐसा कमेंट करके लिखो कितना आ रहा है। चलो इसको हम ऐड कर देते हैं। टोटल हमारा कितना हो रहा है? 9 10 11 12 के 2। इसको ऐड करो। 9 3 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1 और 6 दूनी 12, 122 आ रहा है।
बताओ किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, कमेंट में बताओ। हमारा देखो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 11 लेटर है, तो 122 आ रहा है। आप बताओ कमेंट करके कितना आ रहा है। 6 5 11 110। तो ऐसे अपना नाम कमेंट में बताना। चलो अब आ जाओ, ऐसे ही सब लोग अपना नाम लिखना है आज जाके, ठीक है। ये हो गया हमारा लेटर, कौन सा लेटर कितने नंबर पे है, ऐसे ये याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो बताओ बताओ बताओ, क्या बताओ। रामायण, रामायण की प्लेस वैल्यू क्या है। चलो आर कितने पे आता है, बताओ बताओ जल्दी से। आर, चलो ये मैं कुछ देता हूँ होमवर्क क्या देता हूँ, तुम लोग कमेंट में टाइप करके फेंको 3 4 क्वेश्चन। एक रामायण हो गया, और एक हो गया, और क्या, चलो यूट्यूब हो गया। इंस्टाग्राम चलाते हो, चलो इंस्टाग्राम लिखो। और क्या चलाते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक। हाँ ये हम कैसे भूल गए। इसकी प्लेस वैल्यू लिख के बताओ जल्दी से। और क्या चलाते हो बताओ जल्दी से। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और क्या होता है, और क्या चलाते हो। चलो इन चारों की प्लेस वैल्यू लिखो जल्दी से, कमेंट में लिखना जल्दी से। देखो इन चारों की प्लेस वैल्यू लिखो, हो गया, कमेंट में लिखना, बिना लिखे जाना मत। चलो अब हम बात करते हैं अपोजिट लेटर की। अपोजिट लेटर देखो कैसे होगा। चलो लेते हैं, नाम से ही लेते हैं, HITESH। अपोजिट लेटर बताओ जल्दी। देखो यस से हमने क्या पढ़ा है, हाई स्कूल, तो यस का अपोजिट एस, ठीक। आई का क्या, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आर। टी का क्या पढ़ा हमने, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड पढ़ा है। और ई के क्या पढ़ा है हमने, इवनिंग में, EV, यानी कि इवनिंग में। यस का क्या पढ़ा है हमने, जल्दी बताओ, यस का क्या पढ़ा है। बस अटक गए। देखो पहले प्लेस वैल्यू याद कर लो, ठीक है। और यस का क्या पढ़ा हमने, यस 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 अभी हमने लिखा है हाई स्कूल, ये देखो यच। और यच का फिर क्या है, हाई स्कूल, गलत तो नहीं, HITESH। तो अब देखो मज़ेदार है ना, रीजनिंग मज़ेदार है ना, मज़ा आता है बहुत। नाम हमारा क्या बन गया, बना क्या, ऐसे ही हम यादों का बनाते हैं। ऐसे आप लोग को भी बनाना है एक एक लेटर। वाई का क्या हो जाएगा, वाई का बॉय, क्या बॉय, BOY। ए का क्या होगा, आज़ाद, Z। डी का क्या होगा, ड्यू, DW, आज़ाद, फिर Z। फिर वी का क्या होगा, इवनिंग में, E। तो ऐसे ही अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका नाम लिख के एक बार सबका प्लेस वैल्यू लिखो, उसके बाद अपोजिट लिखो। अपोजिट देखो 8, एच किस पे, 8 9 20 5 19, और ये 8, ये किस पे है, यस बताओ किस पे है, 19। ये आर कितने पे है, आर कितने पे है, 18 पे। जी कितने पे बताओ जल्दी से, जी 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 या चाहिए, जी 7 पे है। वी कितने पे है, वी युवराज बनते हैं 21-22 के उम्र में, 22 पे है। यच कितने पे है, अब बोलो यच कितने पे है, एच 8 पे है। यस कितने पे है, यस कितने पे है, यस 19। देखो यस याद कर लेना, यस बहुत ज़्यादा पूछता है,
17 18 ये सब की प्लेस वैल्यू देखो 17 18 में हम क्या करते हैं QR स्कैन करते हैं, Q 17 पे 18 पे R 19 पे S 19 20 में यस और टी का एस टी में 19 20 का अंतर है। y का अपोजिट वैल्यू क्या है, अरे यार मैंने यहीं पे लिख दिया, y का 26 1 4 1 सॉरी 26 1 4 1 और ये कितना 21 22 22 भाई मेरा असल में हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो ज़्यादा हिंदी बोलने का सॉरी। b कितने पे 2 पे है, ये 26 पे है, w कितने पे है, w कितने पे है 23 पे, यही पे है ना, ड्यू 4 माइनस 27 हाँ 3, z 26 पे e 5 पे। एक और हाँ प्लेस वैल्यू अगर तुम्हें अपोजिट नहीं याद है, ठीक, अगर पूछ लिया जैसे t का अपोजिट बताओ, अपोजिट लेटर, टी का अपोजिट लेटर कैसे बताओगे, तो हमने ABCD सीधे पढ़ी है, उल्टी हमने थोड़ी पढ़ी है, तो अपोजिट कैसे बता, एक है तो GT रोड, क्या GT रोड, हम GT रोड याद करें यानी कि टी का अपोजिट G है तो GT रोड से हमें कंफर्म हो गया। तो एक ये रास्ता है कि GT रोड, दूसरा क्या है 26 लेटर होते हैं, ठीक, इसमें एक ऐड कर दो यानी कि 27। अब जो भी लेटर पूछे उसका प्लेस वैल्यू, अगर टी का अपोजिट पूछ रहा है क्या, हमें उल्टा नहीं याद है तो हमें सीधा याद है, ठीक, सीधा तो याद है ना, सीधा याद है तो हम कैसे, टी का अपोजिट, टी कितने पे आता है, टी 20 पे आता है, ठीक है, टी 20 पे आता है, तो बताओ 27 माइनस 20 कर दो, कितना हो गया 7, और हमें सीधे से याद है, 7 पे क्या आता है, तो 7 पे G आता है, ऐसा कर लो। मतलब हमें घटाना है 26 में से नहीं घटाना है, 26 से हमेशा घटाएंगे 27 में से, क्यों 27 से घटाएंगे, हम हमेशा घटाएंगे, जो भी पूछा, अगर हमें उल्टा नहीं याद है प्लेस वैल्यू, सीधा तो याद है तो सीधा वही रख देता है। जैसे हम पूछ लेते हैं पी का अपोजिट क्या है, पी की प्लेस वैल्यू क्या है 16 है ना, 16 तो 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 क्या आएगा, 7 में से 6 1, 2 में से 2 1 11, ठीक 11। अब बताओ 11 क्या है, सीधे तो पढ़े हैं ना, 11 क्या है, तो 11 पे के आता है, 11 पे के आता है, तो 11 पे क्या आता है, तो 27 माइनस 16 करेंगे तो 11 आ जाए, 11 पे के बता देंगे, ये हो गया, ठीक है। ये तो था एकदम बेसिक था गाइज। कितने जाते हम बात करने वाले हैं, होमवर्क मिल गया ना, अपने सभी घर में जितने भी लोग हैं उन सभी का नाम एक बार अल्फ़ाबेट सीरीज में अल्फ़ाबेट में लिख के उनके ऊपर का काउंटिंग करके उनके नंबर लिखना, और दूसरा क्या है उनके नाम का अपोजिट लिखना, ठीक, ये तुम सबका होमवर्क है। चलो एक और बताओ, एक और, हाँ लेफ़्ट और राइट जानते हो, लेफ़्ट और राइट और पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKL, ओहो शिट रुक जाओ यार, और पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। हमने क्या पढ़ा, देखो हम लेफ़्ट राइट हमें इसमें पढ़ना है तो हम ऐसे करेंगे, हमारा राइट ये है, लेफ़्ट ये है, हमेशा हम लेफ़्ट की तरफ से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग करना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ए यानी कि बाएं से, ठीक, और कहाँ तक जाते हैं, दाएं से दाएं तक, ऐसा जाते हैं, है ना। देखो बाएं से हम दाएं जाएंगे, और अगर इसमें पूछ लिया चलो बताओ बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं से ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे वो आता है, ये 15 हो गया। तो इतना समय नहीं रहता है हमारे एग्ज़ाम में,
बाएं से अगर कुछ भी पूछे, बाएं से 13वां अक्षर, 17वां अक्षर, 20वां अक्षर, तो हम कोई भी बता देंगे। हमें अल्फ़ाबेट सीरीज में नंबर याद है तो हम बता देंगे। और अगर हमें पूछ लिया दाएं से 7वां अक्षर बताओ, हमने दाएं से पढ़ा नहीं है तो दाएं से कैसे याद करेंगे? या तो दाएं से, देखो एक तरीका ये है कि तुम दाएं से इधर बाएं से बता दो 7वां, 3 3 6 7 7 ये आ गया, तो 7 का अपोजिट GT, यानी कि 7वां दाएं से 7वां GT है। पहला ये है कि तुम्हें अपोजिट याद है GT रोड, तो ऐसे बता लोगे। दूसरा क्या है, हम 27 माइनस 7वां अक्षर कर देंगे तो आ जाएगा 20वां। एक और बताओ तुम लोग, 1 2 और बता दो और चलते हैं, क्लास ख़त्म करते हैं आज। हम ये सब हटा देते हैं। चलो बताओ, दाहिने से बाएं से 12वां लेटर कौन सा है? बाएं से 12वां अक्षर कौन सा है? 12 पे क्या आता है, जल्दी बताओ। 12 पे क्या आता है? लब करके बच जाते हैं 12, इसीलिए आता है ये 12। क्यों? ठीक है, चलो अब बताओ, बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? कौन सा है? जल्दी याद करो क्या था 17 पे, याद करो क्या था। तो QR को स्कैन करते हैं 17 और 18 की उम्र में, यानी कि क्यों 17, क्यों मतलब 17 खतरा। ठीक, तो ऐसे में याद होगा, समझ में आया? चलो बाएं से बताओ 16वां अक्षर कौन सा है? अब बोलो 16 पे क्या आता है? 16 पे याद करो जल्दी से 16 पे क्या आता है? 16 पे क्या आता है बताओ जल्दी, कमेंट में बताओ भाई। 16 पे क्या आता है तो याद करो। 16 पे हमने क्या पढ़ा था? 16 पे आता है, देखो ऐसे याद करो, 5 5 का पेयर 5, EJO, O के बाद P आता है, P यानी कि 16, यानी 16 पे आ गया P। ये तो हो गया दाएं से, बाएं से, ये तो हो गया बाएं से आप बता लीजिए। और अगर हम पूछ लिए, चलो तुम दाएं से 20वां अक्षर बताओ, तब दाएं से 20वां अक्षर और दाएं से 25वां अक्षर, बहुत इजी पूछो। अब बोलो कि भैया हमने तो बाएं से पढ़ा है ABCD, दाएं से कैसे बता दे? इसका 2 है। पहला क्या है, पहला पॉइंट हम कैसे बता पाएंगे? दाएं से हमें 20वां पूछा, तो हम पहले बाएं से इसको 20वां क्या जोड़ेंगे? 20 में 20 आता है, तो 20 का क्या होगा? GT रोड, यानी कि दाएं से 20वां क्या होगा? G हो जाएगा। 20वां अक्षर काउंट कर लो, देखो 20 GT रोड मतलब G, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे G आ गया। चलो बताओ दाएं से तो 9वां अक्षर क्या है? अब 9वां तो मैं दाएं से तो पढ़े नहीं है, तो बाएं से 9वां देखते हैं। बाएं से 9 पे क्या आता है? 9 पे क्या आता है? आई आता है। आई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे आई आता है। तो हम आई से क्या पढ़े? इंडियन रेलवे। लेकिन हमें क्या बाएं से थोड़ी बताना है, हमें तो दाएं से बताना है 9वां क्या है। तो इंडियन, आई पे आता है इंडियन रेलवे, पहला ये हो गया इंडियन रेलवे, यानी कि पीछे से 9 पे क्या आता है? R। ठीक, और अगर ऐसा, इसका दूसरा ट्रिक क्या होगा? ऐसे करो, बाएं से अगर 9वां पूछा है, देखो दाएं से 9वां पूछा है तो 27 माइनस 9 घटा दो, कितना आएगा? 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे 1 बचा 18 आएगा ना। तो 18 पे क्या आ रहा है भैया? देख लो 18 पे क्या आ रहा है? R, यानी कि I का 18 पे आ जाएगा R। एक मेथड ये है, देखो दाएं से भी 9वां बताओ, तो दाएं से 9वां यानी कि 27 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 18। दिस इज आंसर। 18 पे आता है हमारा R। सिंपल। आई होप इतना समझ में आया होगा सबको अच्छे से। ही बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत मज़ा आता है, बहुत ईजी है सब। जो भी ना समझ में आए कमेंट में बताना भैया, मैं फिर से बता दूंगा, मैं हूँ इसीलिए। ठीक है, जाते जाते बताओ, दाएं से 8वें स्थान पे क्या आता है? दाएं से। फिर बताओ दाएं से 15वें 18वें
और इसी दाएं से 11वें। तीनों का आंसर कमेंट में फेंक के मारो जल्दी से, तीनों का आंसर कमेंट में फेंक के मारो। बस कमेंट में बताना कैसा था क्लास, और हाँ बताना कि पढ़ाने का तरीका कैसा था, क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। जो भी है दिल से खोल के बोलना, दिल से पढ़ाऊँगा, दिल खोल के कमेंट भी करना। प्लेस वैल्यू याद कर लेना, अपोजिट याद कर लेना, और वॉवेल तो पता ही होगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल में कुछ याद नहीं करना है, प्लेस वैल्यू। लेकिन वॉवेल का हमने आज एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया ना। चलो वॉवेल का क्वेश्चन अगले दिन होगा। तो कल शायद मैथ की क्लास आए, तो कल हम लेंगे मैथ का क्लास, बेसिक, एकदम बेसिक मैथ का क्लास, ठीक है, एकदम बेस से शुरुआती, 0 to हीरो, 0 to 100 लेवल। ठीक है, बस बाय बाय। बाहर डांट पड़ रही है मुझको कि क्या करता है इतनी रात तक, डांट पड़ रही है, तो चलता हूँ भाई, रात हो गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।